हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 11। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the cliff to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two men. That means हमारे पास एक क्लिफ है जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से खड़ी चट्टान है, एकदम स्ट्रेट। तो ये हो गई वो क्लिफ जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है CD से। अब इसके दोनों तरफ एक एक आदमी है, तो यहाँ पर एक मैन है और एक मैन है इस दूसरी तरफ। तो यहाँ पर अगर हम इसे ले लें ग्राउंड सरफेस AB को, तो ये हो गया AB। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो दोनों आदमी हैं वो जब क्लिफ के टॉप को देखते हैं तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और वो एंगल बन रहे हैं रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों आदमियों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। दैट मीन्स ये जो AB है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो AB को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्लिफ की हाइट लिख लेते हैं जो कि 80 मीटर है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये जो CD है ये परपेंडिकुलर है और AB है बेस, हमसे बेस पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को लेकर के बनता है, तो वो है tan थीटा। तो tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम ये लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ ट्राइंगल ACD को। अब ACD में देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है AD। तो tan 30 डिग्री 1/√3, CD 80 और यहाँ पर AD को AD ही रहने देती हूँ। तो ये हो जाएगा AD = 80√3, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए दूसरे ट्राइंगल पर। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर CD, बेस BD, tan 60 डिग्री √3 = CD 80 और ये हो जाएगा BD। तो यहाँ से BD फाइंड आउट करिए, तो ये हो जाएगा 80/√3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बेसिकली देखा जाए तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है AB जो कि क्या है AD + BD। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए क्या गिवन है, AD और BD। तो उठा करके पुट कर दीजिए, तो AB हो जाएगा 80√3 प्लस BD की वैल्यू 80/√3। तो यहाँ से AB = हो जाएगा √3 एलसीएम। तो ये हो जाएगा 80 × 3 + 80। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं AB = 240 + 80/√3। दैट मीन्स 320/√3। तो यहाँ पर आप इसे लिख देंगे AB = 320/√3 मीटर। आप चाहें तो √3 से डिवाइड कर दीजिए या फिर √3 से नॉर्मलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से 320√3/3। तो अब इसे 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो वो मर्जी आपकी, जिस भी फॉर्म में आपको आंसर चाहिए आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर फाइनल आंसर की बात करूँ मैं, तो AB हो जाएगा हमारे पास 184.74 मीटर। देखा जाए तो AB इतना आएगा अगर आप उसे फाइनल आंसर को निकालना चाहें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इफ़ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ये टावर है, ठीक है। अब इस टावर की एक शैडो बन रही होगी, तो शैडो कहाँ बन रही है, ये उसकी शैडो बन रही है। तो ये तो हो गया टावर T और ये हो गई उसकी शैडो S। तो अब अगर ये टावर की हाइट और शैडो बराबर हैं तो उस केस में यहाँ पर जो ये सन होता है ना,
तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मतलब अगर मैं इसे मानूँ एंगल ऑफ एलिवेशन सन इस डायरेक्शन में है तो ये जो एंगल है ये क्या है। तो अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर मानेंगे क्योंकि गिवन है ना कि जो शेडो है वो हाइट के बराबर है टावर की, तो हम मानेंगे लेट t इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। तो अब यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो क्या लेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हो जाएगा टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है t और बेस क्या है s। इन दोनों की वैल्यू को क्या मान लिया है मैंने, x, कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ टेन 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट मीन्स जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी उस कंडीशन में जो टावर की शेडो है वो टावर की हाइट के इक्वल होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर कहा गया है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर। Flying at this height, at some instant, the angle of depression of 2 points in opposite directions on both the banks of the river are 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. That means aeroplane कहीं fly कर रहा है, जैसे ये एक river है, इसके ऊपर से कहीं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो एरोप्लेन है ये फ्लाई कर रहा है। ओके, तो अब ये कहा गया है कि अगर ये जो एरोप्लेन है ये कौन सी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, ये फ्लाई कर रहा है 210 मीटर इस हाइट पर। अब इस नदी के ऊपर कहीं फ्लाई कर रहा है ये, तो नदी के जो दोनों बैंक हैं उनमें जो एंगल ऑफ कौन सा है, डिप्रेशन बन रहा है, वो कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक ऊपर बेस लेना होगा। तो पहले मैं ये एरोप्लेन यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ कहीं पर एरोप्लेन है, पॉइंट पर मान लीजिए एरोप्लेन। तो अब हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए पहले एक बेस लेना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर इस तरफ देखा हमने ऐसे ऊपर से नीचे, और दूसरी तरफ हमने देखा है यहाँ पर ऊपर से नीचे इस तरीके से। तो दोनों ही केस में जो एंगल बन रहे हैं वो कितने हैं, एक केस में है वो 45 डिग्री, तो ये वाला स्मॉल दिख रहा है तो इसे ले लेती हूँ मैं 45 डिग्री, और ये वाला एंगल थोड़ा बिग दिख रहा है, इसे ले लिया मैंने 60 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये एंगल 45 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये वाला एंगल अगर 60 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ले सकते हैं हम इसे इस तरीके से। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर विड्थ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर इनकी नेमिंग कर दीजिए, A, B, C एंड D नेमिंग कर दी। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली देखा जाए तो हमें AC को फाइंड आउट करना है। तो अब AC को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ले लीजिए ट्राइंगल ABD। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फिर से वही क्या गिवन है उसे देखते हैं पहले। तो क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस के बारे में पूछा जा रहा है, दैट मीन्स फिर से टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा टेन 45 इज इक्वल टू 210 अपॉन AB, और टेन 45 होता है 1, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 210, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पर। कौन सा ट्राइंगल है, BCD। क्या लगाएंगे, टेन थीटा, और थीटा क्या है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 210 और बेस है BC। तो टेन 60 डिग्री होता है √3, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 210 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखा जाए तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है AC। तो AC क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो 210 प्लस 210 अपॉन √3, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि √3 इधर चला जाएगा। तो या तो आप इसे ऐसे लिखिए 210 प्लस
210 इधर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 70। तो इसे आप लिख सकते हैं 210 + 70 × √3। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे √3 की, तो 210 + 70 × 1.732। तो ये हो जाएगा हमारे पास 210 प्लस ये हो जाएगा 121.1, इतना ही ले लीजिए मीटर में। तो ये हो जाएगा 331.1 मीटर। ओके, दैट मीन्स ये जो AC है, जो रिवर के दोनों बैंक हैं उनके बीच की डिस्टेंस, या यूँ कहिए रिवर की जो विड्थ है वो कितना है 331.1 मीटर। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। दैट मीन्स चिमनी की हाइट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चिमनी के टॉप पर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं टावर से। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 40 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। उसके बाद क्वेश्चन में ही एक कंडीशन और बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ अ स्मोक एमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। स्टेट इफ द हाइट ऑफ द अबव मेंशन चिमनी मीट्स द पॉल्यूशन नॉर्म्स व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। तो ये वाला जो पार्ट है ये बाद की बात है, पहले हम यहाँ पर हाइट ऑफ द चिमनी को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें पता है चिमनी की हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने बना दी चिमनी। अब उसके सामने एक टावर है तो ये बना दिया हमने एक टावर। तो ये चिमनी है C से रिप्रेजेंट कर दिया, टावर है T से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला एक बेस बना लेते हैं। अब टावर का जो टॉप है वहाँ से भी हमें एंगल्स बनाने हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बेस यहाँ पर भी फॉर्म करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जब हम टावर के टॉप से चिमनी के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा कितना, 60 डिग्री। दूसरी कंडीशन ये कही गई थी कि जब हम टावर के टॉप से चिमनी का जो फुट है उसे देखते हैं, दैट मीन्स हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो कितना है, वो है 30 डिग्री। तो इसका मतलब हम इसे देख रहे हैं तब ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री। ये बेस हो जाएगा ना जब ऊपर से देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। जैसे ये एक टावर है, ओके, ये एक चिमनी है, तो यहाँ पर पहले तो हम बेस बनाएंगे जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। ये बेस ले लिया। अब यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा एंगल, ये बनेगा 30। तो यही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने अलग से साइड में बना करके आपको बता दिया। अब यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है चिमनी की हाइट। लेकिन टावर की हाइट गिवन है तो उसे लिख लेते हैं, कितनी गिवन है, 40 मीटर। तो चलिए चिमनी की हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा A, B, इसे C, D एंड E। अब ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो चलिए अब हम आ जाते हैं, हाँ, ये AB 40 है तो CD भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लिख सकते हैं इस तरीके से, ये जो CD है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 मीटर। तो अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ADE की। इस ट्रायंगल में देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या लगाएंगे हम, तो फिर से देखिए परपेंडिकुलर हमें गिवन है। उसके अलावा अब अगर हम हाइपोटेनियस लेते हैं तो वो सेम नहीं मिलती। बाकी बेस की अगर हम बात करें तो AD और CB एक ही बात है। तो दोनों ही जब भी आप ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, आप ACD ले लीजिए, ABC ले लीजिए, आप ADE ले लीजिए, तो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, इनका बेस वो एक ही है। आप AD कहिए या CB कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं इस BC की वैल्यू को ले लेती हूँ x। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं साइड में मेंशन कर दूँ कि BC इज़ इक्वल टू AD इज़ इक्वल टू x और AB इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू 40 मीटर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ADE में ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DE और बेस कितना हो जाएगा
डी। ठीक है, tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू DE अपॉन AD की वैल्यू कितनी ली है मैंने, x। तो यहाँ से जो DE है उसकी वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्योंकि चिमनी की हाइट चाहिए तो देखा जाए तो हमें DE ही फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि चिमनी क्या है, CE, जो हमारी चिमनी है C, वो क्या है, वो है हमारे पास CD प्लस DE। तो CD तो हमें गिवन है, कितना गिवन है, 40 मीटर। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें DE ही फाइंड आउट करना है। अब ये DE तो निकल गया, लेकिन ये कैसे निकला, इन टर्म्स ऑफ x। तो हमें इस x को हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने, आप ABC ले लीजिए या ACD ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। तो मैंने ले लिया यहाँ पर ABC। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AB, और बेस कितना है, BC। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3। AB कितना है, 40। BC कितना है, x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो है 40 इंटू √3। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू उठा के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 40√3। दैट मीन्स DE इज इक्वल टू 40 इंटू 3, दैट मीन्स 120 मीटर। तो ये DE आ गया। अब आपकी जो चिमनी है वो कितनी है, चिमनी है आपकी CD प्लस DE, CD प्लस DE। तो दैट मीन्स आप इसे लिखेंगे, CD को कितना लिखेंगे, 40, और DE को लिखेंगे 120। दैट मीन्स आप इसे लिखेंगे 160 मीटर। तो अब हमारे पास ये चिमनी की हाइट आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन था वो आगे। अकॉर्डिंग टू पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ अ स्मोक एमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर जो पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो उसके लिए कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए चिमनी की हाइट। स्टेट इफ़ द हाइट ऑफ द अबव मेंशन चिमनी मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स। तो अब हमारी चिमनी की हाइट कितनी है, 160 मीटर। तो ये जो 160 मीटर है तो क्या ये पोल्यूशन नॉर्म्स को सेटिस्फाई करती है? तो आप लिख सकते हैं यस, आवर चिमनी हाइट इज, इन दिस क्वेश्चन द चिमनी हाइट इज 160 मीटर, सो इट सेटिस्फाई द पोल्यूशन नॉर्म्स। बस आपको यही लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यस और फिर पूरा आंसर लिख दीजिए, इट सेटिस्फाई द पोल्यूशन नॉर्म बिकॉज द गिवन चिमनी हाइट इज 160 मीटर विच इज 60 मीटर मोर एज कंपेयर टू द पोल्यूशन नॉर्म्स। इस तरीके से आप उसे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर वो डाउट मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कंसिडर ज़रूर करूँगी। जो मैंने आपको लेक्चर ये पढ़ाया है इसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।